हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आदर्श गैस में समतापी प्रक्रम के लिए दाब तथा आयतन में संबंध लिखिए। हमें बताना है कि समतापी प्रक्रम क्या होता है तथा उसके उदाहरण देने हैं तथा आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम के लिए दाब तथा आयतन में संबंध लिखना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि समतापी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय में परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है कि निकाय का ताप स्थिर रहता है, अर्थात निकाय का ताप स्थिर बना रहता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डेल्टा टी बराबर 0। तथा आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, तो उससे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बराबर 0, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी 0। तथा समतापी प्रक्रम के उदाहरण में हम देख सकते हैं कि ऐसे प्रक्रम होंगे जिनके लिए ताप स्थिर रहता होगा। उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जब हम 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में परिवर्तित होती है, तो वह एक समतापी प्रक्रम है, क्योंकि तापमान समान है, समतापी प्रक्रम है। तथा जिसे हम गलन प्रक्रम कहते हैं, गलन प्रक्रम है। तथा जब 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस की भाप या वाष्प में परिवर्तित होता है, जिसे हम क्वथन प्रक्रम कहते हैं, क्वथन प्रक्रम। यह भी एक समतापी प्रक्रम है, क्योंकि इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तथा हम देख सकते हैं कि किसी आदर्श गैस की समीकरण को आदर्श गैस समीकरण जिसे पीवी बराबर nRT से प्रदर्शित करते हैं। यदि गैस की मात्रा निश्चित है तो n बराबर नियत हो जाएगा। पीवी दाब P, आयतन V तथा ताप T स्वतंत्र चर बचते हैं, स्वतंत्र चर रहते हैं। तो नियत ताप T अर्थात समतापी प्रक्रम के लिए हो जाएगा पीवी बराबर nRT से T भी नियत हो जाएगा तथा मात्रा नियत है और R एक स्थिरांक है, तो पीवी बराबर नियत हो जाएगा, जो कि समतापी प्रक्रम की अवस्था समीकरण है, जिसे हम लिख सकते हैं दो अलग अलग अवस्थाओं के लिए P1 V1 बराबर P2 V2। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।